जो सारी जिंदगी नापाक रहने वाला है, ये नापाक क्या उस पाक मुस्तफा के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक मजहब के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक कुरान के खिलाफ जबान खोलेगा। एक कौम मुस्लिम, तुम इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रख, तेरी कमजोरी की वजह से नापाक तेरा मजाक उड़ाते हैं। और जिस दिन तुम मजबूत बना, मुस्तफा की मोहब्बत की रस्सी मजबूती से थामा, तेरी मस्जिद आबाद हुई, तेरा मदरसा आबाद हुआ, तेरा घर सजदों से आबाद हुआ, तेरे घर से गाने बजाने ड्रामे नाचने का माहौल खत्म हुआ, पक्का मोहम्मदी तू बन गया, तो ये सारे मिलकर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना जापान भी तुम्हारा है, यानी यहां की सल्तनत तुम्हारी है, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत तुम्हारी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मगर तुमने इन काफिरों को मौका दिया हंसने का, मजाक उड़ाने का। जब तुम पैदा कर व इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कुरान शरीफ में आया कि इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कौन नहीं जानता कि हिंदुस्तान में न जाने आज 1000 साल में कितने कितने लोग आए और कितने कितने लोगों ने क्या क्या काम किया। बाबर आए, हुमायूं आए, साहब इब्राहिम लोदी आए, शेरशाह सूरी आए, सारे लोग आए। लेकिन एक बंदा ये नहीं कहता कि मैं बाबर की कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहा हूं। एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो दिल्ली जाए और मुझसे बोले कि मैं हुमायूं की कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहा हूं। एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलता जो बोले कि मैं साहब इब्राहिम लोदी की कब्र है कहां, उसके नाम से सड़क तो है, चूंकि जो नई दिल्ली का एरिया है आप वहां से गुजरेंगे तो लोधी सड़क ये तो है, लेकिन उनकी कब्र कहां है ये न कोई तलाश करना चाहता है और न कोई वहां हाजिर होना चाहता है। लेकिन जो जी भर के खाया नहीं, जो जी भर के पहना नहीं, जो जी भर के शानदार घर बनाया नहीं, जिनके कपड़े में पैबंद लगे होते थे, जिनके सामने दस्तरखान पे सूखी रोटी और नमक से वो खाना खाते थे, जो हमेशा रात भर जागकर नमाज पढ़ते थे। रात भर जागना इसलिए ताकि अल्लाह राजी रहे और दिन भर तबलीग दीन करना ताकि कुफार और मुशरिकीन के सीनों से कुफ्र निकल के ईमान का नूर दाखिल हो जाए। जो दिन और रात एक मशीन की तरह काम करते थे, न खाने का ठिकाना है, न अच्छा कपड़ा है, न घर है, न जमीन की परवाह है, एक ही नशा है कैसे मुस्तफा का दीन आम हो जाए, कैसे लोगों तक कलमा पहुंच जाए। उनकी मेहनतें रंग लाई। 90 लाख कुफारो मुशरिकीन ईमान से मुशर्रफ हुए। तो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, ना जी भर के खाया, ना जी भर के सोया, ना जी भर के अच्छा पहना, ना जमीन खरीदी, ना मकान बनाया, लेकिन दीन का काम ने आज उसे इतनी जिंदगी दे दी है कि आज सारा हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज के मजार की जियारत करना चाहता है, उनकी कब्र को चूमना चाहता है। न बाबर, न अकबर, न लोधी, न हुमायूं, न शेरशाह, ये लोग बादशाह थे। ये लोग 50-50 साल तक हिंदुस्तान में शासन किया। 1-1 हजार फौज आगे, 1-1 हजार फौज पीछे, चांदी की कुर्सी पे बैठने वाले। आज कोई उनका नाम नहीं लेता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारा भी मकसद छोटा हो गया है। चाहे नमाज हो ना हो मगर बिल्डिंग चाहिए, चाहे हज करें ना करें अच्छा खाना कपड़ा चाहिए, चाहे जन्नत मिले ना मिले जहन्नम ही में सब दिन जले मगर दुनिया में छोटा सा घर चाहिए। यानी सिर्फ एक घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए, बाल बच्चों को चाहे जहन्नम की आग में ही जले मगर दुनिया में इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, दारोगा बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, चाहे मरने के बाद कब्र में 99 अजदहा सांप डसे मगर यहां बेटी की शादी में खूब पटाखाबाजी हो जाए, खूब 2-4 करोड़ रुपए पानी की तरह बह जाएं। यानी सिर्फ दुनिया हासिल करना मैं चाहता हूं। तुम्हारे पास क्या दुनिया रहेगी जो दुनिया उनके पास थी? 1-1 हजार नौकर गुलाम जिसके आगे पीछे थे। अगर तुम चाहे कलकत्ता के मालिक क्यों ना बन जाओ, जो मस्ती
बादशाह ने हिंद ने कर चुका वो मस्ती नहीं कर पाओगे। जिनके पास 10-10 सोने चांदी की कुर्सियां होती थी, जिनके पास कई कई हजार नौकर गुलाम होते थे, और जिनका पांव जमीन पे नहीं पड़ता था, या तो रेड कारपेट पे पड़ता था या फिर हसीनों जमील खूबसूरत औरतों के कंधे पे पड़ता था, ऐसे लोग आज कोई उनका नाम लेवा नहीं है। लेकिन आज दुनिया नाम लेती है गरीब नवाज की, दुनिया नाम ले रही है महबूब इलाही की, दुनिया नाम ले रही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, दुनिया नाम ले रही है सरकार गौसे आजम की। चाहे महीना कोई भी हो, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस गौसे पाक के नाम से मुनक्किद हो रही है। पता चला कि दुनिया चांदी की कुर्सी पे बैठने वालों को याद नहीं करती, सिंहासन पर बैठकर सत्ता का मजा लेने वालों को दुनिया याद नहीं करती। जो जमीन पर बैठकर अपने खालिक के दीन की खिदमत करता है, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता, जमीन से उठा के कयामत तक के लिए शोहरत के आसमान पर उसके नाम को पहुंचा देता है। ए मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जो आदमी अपना जीवन अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देता है, जो अल्लाह के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत भी देता है, इज्जत भी देता है, मकबूलियत भी देता है, राहत देता है, सुकून और चैन की जिंदगी देता है। मैंने ये बातें इसलिए कह दी ताकि 2024 का आगाज आप इस तरह से करें कि आपके की जिंदगी से झूठ कम हो जाए, आपकी जिंदगी से शराब खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी से फजूल गोई फजूल बात खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी से अननेसेसरी चीज खत्म हो जाए, गैर जरूरी चीजें आपसे दूर हो जाएं, आपके सरों के बाल किसी एक्टर की तरह ना लगे, आपका फटा हुआ पैंट किसी जोकर की तरह ना लगे, आपके मुंह में 24 घंटे गुटखा किसी काफिर की पैरवी में ना रहे, और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को दावत ना दे। बल्कि गौसे आजम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके इस नौजवान कमेटी ने बता दिया कि तुम्हें न अमिताभ का गुलाम बनना है, न आमिर खान का गुलाम बनना है, न शाहरुख खान का गुलाम बनना है, न तुम्हें अजय देवगन का गुलाम बनना है, न तुम्हें मोदी जी का गुलाम बनना है, न तुझे अमित शाह का गुलाम बनना है, न तुझे नीतीश कुमार का गुलाम बनना है, न तुझे अखिलेश का गुलाम बनना है, न तुझे राहुल का गुलाम बनना है। एक दिन तुझे वोट दे देना है, लेकिन किसी का गुलाम नहीं बनना है, न किसी दीदी का गुलाम बनना है। दीदी अच्छा काम कर रही है, उसको जाके वोट दे देना, उस पार्टी के लोगों को वोट दे देना, मगर गुलाम मत बनना। उसकी खातिर मदरसा को आतंकवाद, मदरसा को झगड़े का अड्डा मत बनाना, उसकी खातिर मस्जिदों को आपस में मत तोड़ना, उनकी खातिर मदरसों को मत तोड़ना, उसकी राजनीति को जलसागाह में मत लाना, उसकी सियासत को कब्रिस्तान में मत लाना, उसकी सियासत को मदरसे में मत लाना, उसकी सियासत को मस्जिद में मत लाना। गुलाम मत बनना, इनका वोट देना, मगर गुलाम मत बनना। वोट देना, गुलाम मत बनना। गुलाम बनना है तो अहमद मुख्तार का गुलाम बनना, हसनैन करीमैन का गुलाम बनना। इस कमेटी वालों ने बता दिया, गुलाम बनना है तो गौसे आजम का गुलाम बनना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनकी गुलामी से चेहरे पे नूर आ जाए, जिनकी गुलामी से चेहरा इस्लामिक हो जाए, जिनकी गुलामी से आपका ड्रेस इस्लामी हो जाए, जिनकी गुलामी से आप सिविलाइज्ड और मुहज़्ज़ब और सभ्य हो जाएं, जिनकी गुलामी से आपके घर में बरकतें नाजिल हो, जिनकी गुलामी से आपकी औलाद में फरमाबरदारी आ जाए, जिनकी गुलामी से आपके पड़ोस में मोहब्बतें कायम हो जाए, जिनकी गुलामी से गुर्बत में भी बादशाहत का लुत्फ आ जाए, वो गुलामी करना। वो गुलामी गौसे आजम की, अगर तुमने उनका गुलाम बना, ना यहां रुसवा होगा, ना मरने के बाद रुसवा होगा। दोनों जहान की आफियत इसी में है कि अल्लाह के महबूब का गुलाम बन जा। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ से पहले तेरी फरियाद को सुन लेगा। इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को गौसे पाक की गुलामी की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप अपने देहात से शहर क्यों आए? इसीलिए आए हैं ताकि जिंदगी में सुकून मिले, थोड़ी सी कमाई हो,
बाल बच्चे आराम से रहें, किसी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएं, दर दर की ठोकर नहीं खाएं, आराम से गहरी नींद लें, आराम से जिंदगी में खाएं कमाएं, ताकि दूसरों की मदद भी करें और खुद जलील बन के नहीं रहें। यही तो एक तमन्ना है। लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं ताकि जिंदगी में सुकून मिले। लोग अपना घर चाहते कि किराए के घर में रहूंगा तो 1 साल रहूंगा, बोलेगा घर खाली करो। फिर वहां चला गया, वहां 2 साल रहा, बोला घर खाली करो। दुकान में गया ताकि वहां रहूं, आराम से चैन से 10 साल दुकान करूं। जहां दुकान अच्छी चलने लगी, बाड़ी वाले को अच्छा नहीं लगता, वो बोलता है दुकान खाली करो। तो इसलिए बंदा चाहता है कि चलो अपना घर रहे, ऊपर में टाली रहे, ऊपर में शीट ही रहे, ऊपर में टीन रहे, ऊपर में घास, अपना तो आशियाना होगा, ताकि अपने आशियाने में सुकून की नींद लेंगे। कोई बोलने वाला तो ना होगा कि घर खाली करो। तो सुकून की खातिर अपना घर चाहिए, सुकून की खातिर आदमी को अपनी गाड़ी चाहिए। भीड़ भाड़ का जमाना है, कार मिले तो वाह वाह, इनोवा मिल जाए तो क्या कहना, फॉर्चूनर मिल जाए तो और क्या कहना, अगर ऊडी कार हो जाए 80 लाख की तो फिर तो मजे ही मजे हैं। लेकिन जो लोग चौक चौराहे पे बस के इंतजार में 2-2 घंटे तक धक्का खाते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, और वो जनरल बस में सवार होके बिल्कुल एक ठेलम ठेला का माहौल बना के तब वो ज़किरिया स्ट्रीट जाते हैं, तब जाके वहां दुकान में सेल्समैन बन के 8 घंटे काम करते हैं, फिर वापस उसी ठेल के माहौल में आते हैं। उसकी तमन्ना होती है कि काश एक बाइक ही मेरे पास हो, नहीं रहे फॉर्चूनर, नहीं रहे इनोवा, नहीं रहे हमारे पास ऊडी कार, एक बाइक तो रहे, एक बाइक रहे ताकि मैं आराम से चला जाऊं और आराम से घर आ जाऊं। तमन्ना है, सुकून चाहिए, इसलिए बाइक मिले, सुकून चाहिए इसलिए ताकि फॉर्चूनर रहे ताकि सुकून मिले। तो घर सुकून की खातिर, फॉर्चूनर सुकून की खातिर, बाइक सुकून की खातिर। और फिर सुकून के लिए बंदा क्या नहीं करता है। ईद के दिन जबरदस्त कपड़े का मुकाबला होता है, साथ दूसरों को दिखाना है कि सबसे अच्छा कपड़ा मैं पहना हूं। अरे ये कपड़ा कहां से लाया, नहीं कलकत्ता में नहीं मिलेगा, ये तो मैं बंबई से लाया हूं, बंबई में नहीं मिलेगा, मैं तो दुबई से लाया हूं, ये इंपोर्टेड कपड़ा है। तो कपड़ा पहनते हैं ताकि जिंदगी में मजा आ जाए, इंजॉय करें, मजा आ जाए, इंजॉय करें। अब कोई पूछे किसी से कि इंजॉय करना चाहते हैं, इंजॉय है कहां, ये सुकून है कहां, ये राहत है कहां, किसके पास। तू तो एक बाइक खरीद के सुकून चाहता है, लेकिन जिसके पास 100 करोड़ की कार मौजूद है, उसकी जिंदगी की स्टडी कर, उसकी जिंदगी का मुताला कर कि उसके पास कितना सुकून है। मालूम है 100 करोड़ की कार किनके पास मौजूद है हिंदुस्तान में है। मैं तो आज से 5 साल से जानता हूं एक आदमी के पास है। मुमकिन है कि दूसरी कार भी आ गई हो, मुमकिन है कि तीसरे लोगों ने ले लिया हो। चूंकि आजकल क्या क्या हो रहा है कि आपके अंबानी के पास क्या है सबको मालूम है, अडानी के पास क्या है सबको मालूम है, टाटा वाला भी फर्म में आ गया है, ये भी एयर इंडिया खरीदने की तैयारी कर रहा है, ये भी विस्तारा चला रहा है। यानी इसके पास भी बहुत सारे पैसे पहले के मुकाबले में आ गए हैं। अब ये टाटा है, ये बिरला है, ये जिंदल है, ये मित्तल है, ऐसा मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये अडानी है, ये जियो है, ये रिलायंस है। इतने पैसे उनके पास मौजूद हैं कि 100 करोड़ की कार उनके पास है, 36 करोड़ का बंगला, 400 करोड़ का बंगला अपने दामाद अपनी बेटी को गिफ्ट किया है। हम तो चाहते हैं कि फूस का ही घर 95 में हमको मिल जाए, बाथरूम करने बाहर जाओ, चापाकल बाहर, नल का पानी लाके घर में और खाना बनाओ, मगर एक कम से कम घर तो रहे जो बेड लगे और जहां मैं सो आराम से, कोई भगाने वाला ना हो, ताकि जिंदगी में राहत मिल जाए। तो तुम छोटे से आशानी में राहत ढूंढता है, लेकिन जिसके पास 3600 करोड़ का बंगला है, 36 अरब रुपए का बंगला है, कभी तुमने उनकी जिंदगी का मुताला किया। अक्लमंद वो है जो दुनिया पे गौर फिक्र करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों की जिंदगी से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के जनाजे में अपना जनाजा ढूंढे, अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा और 40वां में अपना तीजा और 40वां तलाश करे। मगर ये जब तक दिल जिंदा रहेगा तब, वरना पागलों की कमी नहीं है समाज में, एक ढूंढे लाख मिलेंगे हर गली में, अक्लमंद करोड़ों में कोई मिलेगा। इसीलिए जन्नती कम मिलेंगे तो नमाजी कम है, शरीफ कम है, मुखलिस कम है, मुनाफिक ज्यादा है, अच्छे कम है, बुरे ज्यादा हैं, झूठे ज्यादा हैं, सच्चे कम है, जलसा जुलूस में आने वाले लोग कम हैं, नाच गाने की महफिल में जाने वाले लाखों लोग हैं।
सनीमा हाल में 3 घंटे बैठकर आंखों को ज़िना की तस्वीर से सेकने वाले बहुत ज्यादा हैं। मस्जिदों में 1 घंटा बैठकर इमाम का खुतबा सुनने वाला कम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं, अक्लमंद कम हैं, गधों की तादाद ज्यादा है। जो गधे शराब पिए, जो गधे पेशाब पिए। अब मालूम है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री था एक, जो अपने ही पेशाब को पीता था ताकि सेहत मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो गाय के पेशाब, सामने मूला के पेशाब गाय का पीते हैं ताकि हेल्थ मिल जाए। कोई पेशाब पीता है गाय का, कोई ऊंट का पेशाब पीता है, कोई साहब गोबर को पाक समझ के अपने घर में पाखाना लपेट करके बोलता मेरा घर पवित्र हो गया। लोगों की कमी नहीं है, जिसके पास अकल शऊर हो बहुत कम लोग हैं, वरना बेवकूफों को अल्लाह ने इतनी दौलतें दी हैं कि हर गली कुचे में जिसके पास बोलने का सलीका नहीं है उसके पास दौलतें महक रही हैं। उसके पास इतनी दौलतें हैं जिसको एक जुमला बोलने का अंदाज नहीं है। जरा दौलतें देखें, उसके पास खरबों की दौलत है। मैं एक मस्जिद में इमामत करता था, मेरी मस्जिद के सामने एक आदमी के पास इतनी दौलतें थी, इतने मार्केट में दुकानें उसकी थी कि साहब देख के दंग रह जाए। मगर जब उनसे बात करें लगे जैसे कोई शराब के नशे में बात कर रहा हो। जैसे एक शराबी का स्टेशन नहीं रहता, इस स्टेशन से शुरू हुआ अब कोई स्टेशन नहीं है, वो कहां उसकी गाड़ी जाके रुकेगी। उसी तरह समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी गुफ्तगू का कोई स्टेशन नहीं होता है। कहां से वो शुरू करेगा, कहां वो खत्म करेगा, बीच में कहां एक्सीडेंट करेगा, कहां किसको गाली देगा, कहां इसकी इज्जत को खराब करेगा, कोई मतलब नहीं है। जिसको बोलने का सलीका नहीं है, लगता है जैसे कोई शराबी बोल रहा हो। इतनी दौलत है कि बड़े बड़े अक्लमंद दंग है। नहीं देखा आपने एक अक्लमंद पैदल चल रहा है, सवारी उसके पास नहीं है, मगर एक बेवकूफ है जो गधा पे गेहूं लाद के आ रहा है। अक्लमंद ने पूछा कि इस गधे की पीठ पर क्या है? बोला गेहूं। कहा गेहूं इस तरफ, गेहूं इस तरफ क्या है? कहा इस तरफ मिट्टी। कहा इस तरफ मिट्टी क्यों है? कहा गेहूं है 40 केजी और 40 केजी मैंने मिट्टी इधर डाल दिया है ताकि उसका बैलेंस बना रहे, वो गेहूं गिरे नहीं। उस अक्लमंद ने बोला यार तुमने जानवर को तकलीफ दिया, तुमने 40 किलो गेहूं को बैलेंस बनाने के लिए 40 केजी मिट्टी तुमने डाल दिया ताकि बोरा गिरे नहीं, दोनों तरफ बैलेंस बना रहे। इसी 40 केजी गेहूं को तुमने 20-20 केजी कर देता, 20 केजी इधर और 20 केजी इधर, तो बैलेंस बन गया होता, तो तुम्हारे गधे को तकलीफ नहीं होती, बिला वजह की मुशक्कत नहीं उठानी पड़ती। वो बोला कि बात तो सही कर रहा है ये बंदा, ये बात बिल्कुल दिल में उतरने वाली बात है, मगर वो क्या बोला? तुम्हारी अक्ल तुझको मुबारक हो जो तुझको पैदल चला रही है, अब मेरी हिमाकत बेवकूफी मुझको मुबारक जो मुझे घोड़े और गधे पे चला रही है। इसी तरह के लोग समाज में मिलेंगे। बेवकूफों से कहें पढ़ो लिखो, का पढ़ लिखने के बाद क्या होगा? बगैर पढ़े हुए खरबों का घर है। अब पढ़ने वाले लोग किराए के घर में रहते हैं, पढ़ने से क्या होगा? लोग दौलतों की वजह से दूसरों को अक्लमंद समझते हैं, मकान की वजह से लोग अपना ईमान बेच डालते हैं, तो मकान की खातिर लोग अपना ईमान बेच डालते हैं, वक्ती लज्जतों की खातिर कयामत की जो दायमी राहत है उसको ठोकर मार देते हैं। दुनिया का 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक, मरने के बाद जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। हुजूर फरमाते हैं तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि उंगली कितना पांव के लिए कितना पानी लेके लौटी है। क्या मतलब? समंदर में उंगली डालूं तो 4 कतरे पानी रहेंगे। तुम्हारे पैगंबर जिसका तुम कलमा पढ़ता है, हम कलमा पढ़ते हैं, नबी है जो सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े अक्लमंद, जो सबसे बड़े रिफॉर्मर, जिनका कोई जवाब दुनिया में नहीं है, जिसका कोई जवाब न था न है न कयामत तक मिलेगा। यूरोप का दानिश्वर जिनकी तारीफ में कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। उसी यूरोप का दानिश्वर कहता है ऑल दीज मैग्निफिसेंट रूल्स ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। ये हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा क्या बोलता है पैगंबर के बारे में, उस पर कान धरने की जरूरत नहीं है। जो सारी जिंदगी नापाक रहता है, पाखाना धोने का जिसको ढंग मालूम नहीं है, ये इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बकवास कर रहा है या इस्लाम के खिलाफ बदज़बानी कर रहा है। मैं तो तुझको नापाक समझता हूं, तेरी फिक्र नापाक, तेरा बदन नापाक, जो जिंदगी में एक दिन भी पाक नहीं हुआ, नहाने के बाद भी नापाक रहता है। हम लोग तो 4 बदना पानी लेने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, और जो छोटी सी लोटिया में पाखाना लपेट लेता हो उसको क्या सुकून मिलता होगा? जो सारी जिंदगी नापाक रहने वाला है, ये नापाक क्या उस पाक मुस्तफा के खिलाफ जबान खोलेगा? इस पाक मजहब के खिलाफ जबान खोलेगा? इस पाक कुरान के खिलाफ जबान
जबान खोलेगा। एक कौम मुस्लिम, तुम इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रख, तेरी कमजोरी की वजह से नापाक तेरा मजाक उड़ाते हैं। और जिस दिन तुम मजबूत बना, मुस्तफा की मोहब्बत की रस्सी मजबूती से थामा, तेरी मस्जिद आबाद हुई, तेरा मदरसा आबाद हुआ, तेरा घर सजदों से आबाद हुआ, तेरे घर से गाने बजाने ड्रामे नाचने का माहौल खत्म हुआ, पक्का मोहम्मदी तू बन गया, तो ये सारे मिलकर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना जापान भी तुम्हारा है, यानी यहां की सल्तनत तुम्हारी है, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत तुम्हारी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मगर तुमने इन काफिरों को मौका दिया हंसने का, मजाक उड़ाने का।